हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आरडी नॉलेज और मेरा नाम है राहुल दक्ष। आज हम लेके आए हैं सी नेट में पूछे जाने वाले बायोलॉजी के मोस्ट 22 क्वेश्चंस। तो आज हम इन 22 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जितने भी आपकी जो वीडियो हैं सबसे पहले आप पर आए और आपका भी एक अच्छे से गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने का सपना साकार हो। ओके दोस्तों, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं अपने वीडियो का पहला सवाल। पहला सवाल है हमारा कि मानव शरीर में कौन सी संरचना अपशिष्ट और अतिरिक्त पदार्थों को निकालने के लिए रक्त को फिल्टर करती है। तो सभी दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब बताएंगे। इसका जल्दी जल्दी बच्चों आंसर बताएंगे। तो जो इसका आंसर होगा, जो हमारा फर्स्ट का जो आंसर है बताएंगे दोस्तों। तो जो हमारा फर्स्ट का आंसर है, इसका आंसर है बी, किडनी। जितने लोगों ने किडनी पे टिक किया है वो बिल्कुल सही है। किडनी होती है जो हमारे मानव शरीर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको रक्त को फिल्टर करती है समझो, और अपशिष्ट पदार्थों को यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। ओके दोस्तों, तो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन मनुष्य, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी, तो उस पर गौर ना दीजिए दोस्तों, और अपने क्वेश्चंस पे गौर दीजिए और अपने क्वेश्चंस पे ही गौर दीजिए। ठीक है दोस्तों। ओके, आगे देखते हैं। मनुष्य में नींद जैन के चक्र, जो नींद का जो चक्र होता है जिससे मनुष्य को नींद आती है, मानव को नींद आती है, तो उसके विनिमय करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? जो हमारी नींद को कंट्रोल करता है वो कौन सा हार्मोन होता है? तो बताएंगे ए इंसुलिन, बी मेलाटोनिन, सी कोलेस्ट्रॉल, डी थायरॉक्सी। तो बताएंगे दोस्तों, इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा हमारा बी मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन होता है वो हमारा स्लीप साइकिल को देखता है। ओके दोस्तों, तो अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, क्योंकि समय नज़दीक है। जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं समझ सकता हूँ कि आपका जो पेपर है बहुत पास है। और दोस्तों मैं अब जो वीडियो डाल रहा हूँ, ये हमारे 16 मार्च से फॉर्म निकल रहे हैं यूपीसी नेट का। आप सब जल्द से जल्द अपना फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि अभी 16 मार्च आए नहीं है जो मैं अभी वीडियो डाल रहा हूँ। तो दोस्तों ओके, देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। रक्त में हीमोग्लोबिन की मुख्य कार्य क्या है? जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो किस काम आता है? सभी बताएंगे, बताइए प्लीज। तो इसका जो आंसर है, देखिए इसका क्या आंसर? ऑक्सीजन का परिवहन, पोषक तत्वों का परिवहन, रक्त का तक का जमाना, संक्रमण से लड़ना। थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, तो इसे इग्नोर कीजिए। ठीक है, मेरा मोटिव है आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराना, जिससे जो कि पेपर में आते हैं वो क्वेश्चन कराने का मकसद है। तो आप क्वेश्चन को देखिए, उसकी टाइपिंग को ना देखिए। और मैंने ये क्वेश्चन हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, दोनों के लिए ये क्लास है, दोनों ही लोग देख सकते हैं। इसमें मैंने क्वेश्चन इंग्लिश में भी किया है और हिंदी में भी किया है। तो थर्ड का जो आंसर होगा हमारा ए। जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन ले जाता है हमारा हीमोग्लोबिन, जो कि ब्लड के अंदर होता है। ओके दोस्तों, आगे अपना फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा गुर्दे मतलब किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? जो किडनी की सबसे छोटी यूनिट होती है उसे क्या कहते हैं? एल्वोलाई कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं, या न्यूरॉन कहते हैं? तो दोस्तों जो एल्वोलाई तो हमारे लंग्स की होती है। ओके दोस्तों, जो एल्वोलाई होती है हमारे लंग्स की होती है, और इसमें जो न्यूरॉन है जो हमारे न्यूरॉन सिस्टम की होती है। ओके दोस्तों, और रहे हमारे पास बी और सी, नेफ्रॉन और ग्लोमेरुलस। तो सबसे छोटी इकाई होती है ग्लोमेरुलस के अंदर भी, वो क्या होता है? नेफ्रॉन। इसका जो आंसर होगा बी आंसर। ओके दोस्तों, आइए तो अपना बी आंसर इसमें ठीक है। अपने पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है
वो है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन कोशिका चक्र के किस चरण के दौरान होती है? जो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन किस चरण में होता है? एस G1 में होता है, एस में होता है, G2 में होता है या एम बेस में होता है? तो सभी दोस्तों जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे। सभी दोस्त जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा बी। ओके दोस्तों, इसका आंसर बी होगा। एस फेज में, एस फेज में डीएनए प्रतिकृति कोशिका चक्र की का चरण होता है। ओके ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो अपना 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन है हमारा, कोशिका श्वसन के लिए प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? सभी लोग बताएंगे। तो जो हमारा कोशिकीय श्वसन के लिए प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत क्या है, बताएंगे दोस्तों। तो सभी को पता होता है कि जो हमारी एनर्जी के प्राथमिक एनर्जी का सोर्स होता है वो क्या होता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट। तो ऊर्जा का सोर्स सबसे पहले क्या होगा इसमें? हमारा आंसर जो 6 का आंसर होगा हमारा सी, कार्बोहाइड्रेट। बिल्कुल सही जवाब। जिन्होंने कार्बोहाइड्रेट किया है उनका जवाब सही है। ओके दोस्तों, आइए अपने 7 क्वेश्चन पे देखते हैं। तो दोस्तों अपने 7वें सवाल पे आते हैं। जो 7वां सवाल है हमारा, मतलब बड़ी आंत, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का प्राइमरी वर्क क्या होता है? सबसे पहला काम क्या होता है? तो ऑप्शन है इसमें हमारा ए, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन को और एब्जॉर्ब करता है। बाइल को स्टोर करके रखता है, या वाटर को एब्जॉर्प्शन करता है, या एंजाइम्स का प्रोडक्शन करता है? तो बताएंगे दोस्तों जल्दी जल्दी अपने साथ। जो हमारा 7 का जो क्वेश्चन का आंसर है उसे बताएंगे जल्दी जल्दी। तो जो हमारा 7 का आंसर है तो वो है हमारा सी। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो हमारे वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है। ओके दोस्तों, ओके। तो हम अपने 8 क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा 8 क्वेश्चन है वो है हमारा, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बताएंगे विटामिन ए, सी, डी, ई। वैसे दोस्तों जो हमारा स्कर्वी रोग होता है वो विटामिन B12 की कमी से होता है। लेकिन अगर आपके पास ये क्वेश्चन अगर आते हैं ऑप्शन, तो आप इसमें क्या लगाएंगे? जो सबसे करीबी जो क्वेश्चन होता है, जो सबसे करीबी जो उसमें आंसर होता है वो बताएंगे। गैस करिए किसकी कमी से भी हो सकता है। तो जो हमारे 8वें का आंसर है, 8 का आंसर है हमारा 8 का आंसर है बच्चों सी, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से भी स्कर्वी रोग हो सकता है। ओके दोस्तों, अपने 9वें सवाल पे आते हैं। और दोस्तों चैनल को अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, नर्सिंग फाउंडेशन आपकी और इंग्लिश की इन सब की वीडियो आने वाली है, और मैराथन भी आने वाली, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो सके। आप अपने ओके दोस्तों, जब तक आप 9th क्वेश्चन देखते हैं हम, कि मानव शरीर में कैल्शियम अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? जो कैल्शियम का अवशोषण होता है उसके लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होगा? तो इसका जो आंसर होगा बताइए, विटामिन ए, विटामिन B12 या विटामिन सी या विटामिन डी? बताएंगे सभी दोस्तों। 9वें का आंसर बताएंगे सभी। तो जो कैल्शियम मानव शरीर में कैल्शियम अवशोषण, जो हमारा विटामिन होता है, कौन सा विटामिन होता है जो कैल्शियम को अवशोषण करता है? तो 9वें का आंसर है डी आंसर, विटामिन डी। जो कि विटामिन डी होता है वो हमारे शरीर में कैल्शियम का अवशोषण करता है। ओके दोस्तों, ओके। अब आते हैं हम अपने 10th क्वेश्चन पे। ओके दोस्तों, जो हमारा 10th क्वेश्चन है देखेंगे इसे, कि 10th क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा श्वेत रक्त कोशिका मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स रोग जनकों को निकालती हैं और पचाती हैं। ओके दोस्तों, ये और उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहेंगे हम इसे? A, B, C, D? जल्दी जल्दी क्वेश्चन अपना बताएंगे आंसर दोस्तों, तो जल्दी जल्दी बताएंगे। तो जो हमारा 10th का जो आंसर है वो है ए। ओके दोस्तों, जो कि हमारा फेगोसाइटोसिस होता है वो हमारे जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उसमें से रोग जनकों को निकालता है, मतलब एंटीजन जो हमारे संक्रमित रोग है उसे निकालता है और उसे पचाती है। ओके, तो हमारा 10th क्वेश्चन हो गए हैं।
तो अब आते हैं हम अपने 11वें क्वेश्चन पे। ओके दोस्तों, तो 11 क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा रक्त में ऑक्सीजन में जाने के लिए जिम्मेदार है? निम्न में से कौन रक्त में ऑक्सीजन जाने के लिए जिम्मेदार है? तो बताएंगे दोस्तों जल्दी जल्दी। तो ये अभी हमने थोड़ा क्वेश्चन पहले भी किया है, जरा दिमाग लगाइए। जो इसका जो आंसर होगा, निम्न में से कौन सा रक्त, तो बताएंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। तो ये इसका आंसर होगा दोस्तों, तो इसका जो आंसर है ए। ए कैसे हो, जो कि हमारे आरबीसी होती हैं, आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो इसलिए हमारा इसका जो आंसर होगा ए, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। ओके दोस्तों, तो अब अपने 12th क्वेश्चन पे आते हैं। ओके दोस्तों, तो ग्लूकोज को पायरुवेट में बदलने की प्रक्रिया क्या है? तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है। ग्लूकोज को पायरुवेट में बदलने की प्रक्रिया क्या होगी? बताएंगे। ग्लाइकोसिस होगी, कैश साइकिल होगी, है ना, ऑक्सीडेटिव, है ना, और ये फेर्मेंटेशन। बताएंगे दोस्तों। एक दोस्तों, अगर जो आप बीएससी नर्सिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो आपको ग्लूकोज से पायरुवेट बनने विधि है, ये आगे आपका, अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हो तो आपके ये आगे एक चैप्टर है, उसमें पूरा एक क्वेश्चन है, पूरी एक विधि है, जिससे ग्लूकोज से पायरुवेट में कैसे कैसे बदला जाता है, कितने एंजाइम्स होते हैं, कितनी स्टेज होती हैं, ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों बताएंगे इसका जो अभी आप इस पे आंसर बताएंगे इसका। तो जो इसका आंसर होगा उसे कहते हैं, ग्लूकोज से पायरुवेट बदलने में उसे कहते हैं ए, ग्लाइकोसिस। ग्लूकोज से अगर पायरुवेट में चेंज करें तो उसकी जो विधि होगी उसे हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ओके दोस्तों, ठीक है। हम अब आते हैं अपने 13 क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन है हमारा कि किस ग्रंथि को शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आपको सभी को पता होगा, ये तो शायद किसी का गलत जाएगा ही नहीं। बताएंगे दोस्तों, थायराइड हो गई, एड्रिनल, पिट्यूटरी या फिर पैनक्रिया, सभी को पता है। हमारा जो आंसर है सी, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। जिस किसी ने भी सही सी टिक किया है वह है सब ठीक। ओके दोस्तों, अब हम अपने आते हैं 14वें सवाल पे। जो हमारा 14वां सवाल है वह, निम्न में से कौन सा कंकाल प्रणाली का कार्य नहीं है? कंकाल प्रणाली, जो हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है, उसका काम क्या नहीं है? क्या स्केलेटन सिस्टम हमें सपोर्ट नहीं करता? ऑफ कोर्स करता है। हार्मोन नियंत्रण करता है, सुरक्षा प्रोवाइड करता है, लेकिन वो रक्त कोशिकाओं का उत्पादन नहीं करता। ओके दोस्तों, जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है वो उसके अस्थि मज्जा में होते हैं, लेकिन जो हमारा रेड बोन मैरो है वो हमारे अस्थि मज्जा में तो बनता है, लेकिन स्केलेटन सिस्टम का पार्ट नहीं होता। इसलिए हमारा काम ये है, इसका जो आंसर होगा हमारा बी, रक्त कोशिका का उत्पादन। ओके दोस्तों, ओके। तो 14 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आते हैं हम अपने 15वें क्वेश्चन पे। 15वां क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो शायद किसी का गलत जा ही नहीं सकता दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारा सी नेट में जो क्वेश्चन आते हैं वो इतने हार्ड नहीं आते। जो हमारा सी नेट का जो पेपर होता है बहुत ही मीडियम लेवल का पेपर होता है। ओके दोस्तों, तो हमारा जो 15 का सवाल है सभी को पता होगा, सबने अब तक तो टिक लगा भी दिया होगा। तो इसका जो सवाल है, फीमर, जो फीमर सबसे लंबी और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी की। ओके दोस्तों, ओके। अब हम आते हैं अपने 16 क्वेश्चन पे। तो 16वें क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने कि पाचन में पित्त की क्या भूमिका है? जो हमारा बाइल होता है उसका डाइजेशन में क्या रोल होता है? तो बताएंगे कि इसका जो कार्बोहाइड्रेट का टूटना, ये कार्य होता है, वसा का वाष्प पायसीकरण होता है, प्रोटीन का पाचन, या फिर पेट की एसिडिटी का निष्भावन। बताएंगे दोस्तों, जल्दी जल्दी बताएंगे 16वीं का क्वेश्चन का आंसर। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर है बी। किन किन लोगों ने इसका आंसर जो बी लगाया तो वो कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर वसा का पायसीकरण। ओके दोस्तों, ओके। अब हम अपने आते हैं 70 क्वेश्चन पे। दोस्तों जब आपके 24 क्वेश्चन हो जाए तो आप
कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके 24 में से कितने क्वेश्चन, भले ही मैं ये नहीं कहता कि आपके 24 में से 24 क्वेश्चन ठीक हो जाएं, अगर आपके 15 क्वेश्चन भी अभी ठीक हो रहे हैं इस टाइम पर भी और 16 क्वेश्चन भी, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं दोस्तों। ओके, आप ये मत कहिए, ये मत सोचिए कि हमारा सिलेक्शन नहीं होता, आपका हो सकता है 100%। मैं कहता हूँ कि अगर आपके इस टाइम पर बायोलॉजी में अगर जो आप क्वेश्चन कर रहे हो इसमें से आपके 15-16 क्वेश्चन सही जाते हैं तो आपको जरूर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा दोस्तों। ओके दोस्तों, तो 17 जो हमारा सवाल पे आते हैं हम कि कौन सी रक्त वाहिका का फेफड़े से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचती है। जो हमारा हार्ट होता है तो उसमें से कौन सी वेन या आर्टरी या समझ लो अरोटा कौन सी वो निकलती है जो हमारे फेफड़े जो हमारे लंग से अटैच होती है, समझ लो। तो इसका जो आंसर होगा बताएंगे दोस्तों। और इसमें ये भी बताया कि ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़े से हृदय तक पहुंचाते, बताएंगे दोस्तों इसका जल्दी जल्दी आंसर। तो जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर है हमारा बी, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन में जो कि दोस्तों उसमें हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ओके दोस्तों, हार्ट में कि जैसे देखिए ये जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है, आर्टरी में जो हमारी आर्टरी है, आर्टरी में हमारा आएगा डीऑक्सीजनेटेड, है ना, डीऑक्सीजनेटेड। और जो हमारा जो वेन है, वेन में आता है हमारा ऑक्सीजनेटेड वो आता है। ओके दोस्तों, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो हमारा वेन में, और वेन में भी किस में आएगा, हमारे लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के बाद हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में अरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है। ओके दोस्तों, ओके। हम अब अपने आते हैं 18 क्वेश्चन पे। जो हमारा 18 क्वेश्चन है वो है जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है, जो स्वतंत्र रूप से का, जो ह्यूमन, इसमें ह्यूमन के बारे में पूछे तो जो हमारी माँ, सबको बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो शायद किसी का गलत नहीं होगा। सबसे छोटी इकाई मानव शरीर की, आप तो शायद 9 से पढ़ते आ रहे होंगे, इतना क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर सभी ने अब तक लगाया सी, हाँ यस, जो सेल है सबसे छोटी इकाई होती है हमारे मानव शरीर की। ओके, अब हमारा आता है 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है। जो सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है जो हमारी प्रोटीन होती है वो क्या होती है दोस्तों, बताएंगे सभी लोग। हीमोग्लोबिन है, एक्टिन, मायोसिन है, कोलेजन है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा 19 का जो आंसर है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी देख सकते हैं कि विच इज द मोस्ट एब्सेंट प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर है हमारा डी, कोलेजन। कोलेजन होता है सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है हमारे ह्यूमन बॉडी में। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें वीडियो को, और कमेंट करें कि प्लीज़ बच्चों कमेंट जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट जरूर करें कि आपके जो 24 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं। ओके दोस्तों, ओके। अब हम आते हैं अपने 20 क्वेश्चन पे। 20 जो हमारा क्वेश्चन है उसका आते हैं कि इंसुलिन का प्रोडक्शन के लिए कौन सा ऑर्गन जिम्मेदार है। इंसुलिन किससे, अग्नाशय, यकृत, ये यकृत लिख रहा है, यकृत मतलब लिवर होता है। ओके दोस्तों, गॉल ब्लैडर हो गया, स्प्लीन हो गया। तो बताएंगे दोस्तों इसका जो आंसर। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा हमारा बी, अग्नाशय, पैनक्रियास, जो कि इंसुलिन का प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार है। ओके दोस्तों, ओके। तो अब हम आते हैं अपने 21 क्वेश्चन पे। जो हमारा 21 क्वेश्चन है, किस प्रकार का रक्त सर्वाधिक दाता होता है, मतलब ऐसा रक्त बताइए, ऐसा ब्लड ग्रुप बताइए जो सबको दे सकता है। तो दोस्तों कभी भी आप अगर दाता हो तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि
ए बी पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकते, ओ नेगेटिव या ओ पॉजिटिव में से होगा। तो आप हमेशा ये याद रखिए, देने वाला हमेशा नेगेटिव होता है इसमें और लेने वाला पॉजिटिव होगा। ओके, तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा हमारा सी, ओ नेगेटिव। जो कि दाता होता है, सबको दे तो सकता है लेकिन सबसे ले नहीं सकता। ये बहुत ही रेयर होता है, ये हमारे बहुत ही कम लोगों में देखा जाने वाला ब्लड ग्रुप है ना, और ये बहुत ही गाढ़ा होता है और ये आसानी से नहीं बनता। तो बहुत से लोग होते हैं जो अपना ब्लड डोनेशन नहीं करते। जो हमारे एक सर भी हैं, मैं भी एक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हूँ, तो हमारे एक सर हैं जो हमारे क्लास टीचर हैं, उनका भी जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव है और वो किसी को अपना खून नहीं देते। ओके दोस्तों, ओके, तो हम आते हैं अपना 22 क्वेश्चन पे आते हैं। 22 मतलब तंत्र का तंत्र, मतलब नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की मूल संरचना और कार्यात्मक, मतलब नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई जल्दी जल्दी बताएंगे एक्सॉन, स्नैप्स, ना न्यूरॉन बताएंगे जल्दी जल्दी। तो इजी क्वेश्चन है, बता दिया वो सबने। इसका जो आंसर है ए न्यूरॉन। जो कि न्यूरॉन होता है जो हमारे नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी यूनिट होती है, जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। ओके दोस्तों, ओके, अब हम आते हैं हमने 23 क्वेश्चन पे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं दोस्तों। आपके जितने भी क्वेश्चन 24 में से जितने भी क्वेश्चन आपके ठीक जाते हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। ओके दोस्तों, प्लीज जरूर कमेंट करें जिससे आपका स्कोर पता चले। ये मत समझिए कि हम अपना स्कोर बता देंगे तो इसका कम है उसका ज्यादा है, ये मत सोचिए। आप अपना देखिए, क्योंकि सीट आपको चाहिए, ठीक है, दूसरे को नहीं। आप अपना सोचिए कि हमें एक गवर्नमेंट सीट हासिल करनी है। ओके दोस्तों, तो इसका जो बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है सी नेट, जब मैंने सी नेट दिया था बच्चों, तो जब भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने के लिए आवश्यक है। जो रक्त का थक्का होता है, जब हमारे ब्लडिंग हो, जब हमारे जो घाव हो जाता है तो उस पर जो ब्लडिंग निकलती है तो थोड़ी देर बाद ब्लडिंग रुक जाती है, जो जिसपे हमारा रक्त का थक्का बन जाता है। तो दोस्तों उसको कौन सा विटामिन के लिए जिम्मेदार है? तो इसके लिए जो आंसर है, इसका आंसर है हमारा विटामिन के। इसका आंसर है हमारा सी। ओके दोस्तों, विटामिन के जो कि रक्त के थक्के के लिए जिम्मेदार होता है। ओके दोस्तों, ओके, अब हम आते हैं अपनी लास्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि दोस्तों बायोलॉजी में भी आपके 24, फिजिक्स में भी 24, केमिस्ट्री में भी 24, इंग्लिश में भी 24 और नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी आपके 24 क्वेश्चन आएंगे। ओके दोस्तों, ओके, तो हम आते हैं अपने 24वें क्वेश्चन पे कि कौन सा अंग मुख्य रूप से शरीर में दबाव और रसायनों के मिश्रण के लिए, मतलब दबाव और जो हमारा दवाई होती हैं, हमारी टैबलेट्स जो दवाइयाँ होती हैं और केमिकल्स होते हैं, उनके मिश्रण के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो बताएंगे दोस्तों हमारा 24 लास्ट आंसर। तो दोस्तों जो हमारा इसमें जो आंसर है, इसका जो आंसर है बी, लिवर। जो हमारे डिटॉक्सिफिकेशन के लिए काम करता है लिवर, एक तरीका से हमारा जो कि हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उनको निकालता है। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन, वीडियो, सारी क्लासेस आपके पास पहले आ सकें। तो आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके दोस्तों, लाइक करिए और कमेंट करिए। ओके दोस्तों, और प्लीज़, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।